अली ज़फ़र साहब, आपके एक साथी सेनेटर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी भी इस पे ज़रा राय सुन ले, इस मामले पे क्या है, ज़रा सुने। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, क्या आप हमें थोड़ा समझाएंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आप लोग शामिल हो गए हैं, तो उसके बाद फिर आइन और इलेक्शन एक्ट के कौन से आर्टिकल के तहत आपको ख़वातीन और नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों की रिज़र्व सीट्स मिलनी चाहिए? जी देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है आइन का, आइन बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि जितने भी आपके कैंडिडेट्स इलेक्ट हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों या इंडिपेंडेंट किसी पार्टी के हों, उसके प्रोपोर्शनेट आपको माइनॉरिटी सीट्स भी और विमेन सीट्स भी मिलती हैं। ठीक है। और इसकी पूरी हिस्ट्री है, तारीख है। पहले कुछ चंद थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 2002 में मुशर्रफ साहब के ज़माने में इसको इंक्रीज़ कर दिया गया, परसेंटेज ज़्यादा हो गई और फिर 18th अमेंडमेंट के बाद वो परसेंटेज कायम हो गई, जो कि अब 51 आर्टिकल में लिखा है। तो अब ये नहीं हो सकता कि आपकी जो जमात है उसके पास अगर लेट से 10 सीटें हों तो आपको 70% सीटें माइनॉरिटी और विमेन मिल जाएंगी। आपको 10 सीटों के मुताबिक ही मिलेगा। अगर आप KPK का एग्ज़ाम्पल लें तो वहाँ 95-96% जो सीटें हैं वो PTI की हैं। तो 96% जो आपकी माइनॉरिटी सीट्स हैं और विमेन सीट्स हैं वो PTI के कैंडिडेट्स को मिलेंगी, वो जिस पार्टी में भी चले जाएं। ये नहीं हो सकता कि वो बाकी सीटें जो 96% हैं वो आप 4% वाले लोगों को दे दें। अब मुझे खुशी थी कुछ देर पहले कि मेरे जो साथी PMLN और पीपल्स पार्टी वाले थे वो कहते थे कि जहाँ तक ये रिज़र्व सीट्स का ताल्लुक़ है, हमें तो अपनी रिज़र्व सीट्स मिल गई हैं, हमें तो अब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम ले भी नहीं सकते आइन के तहत। तो ये जाने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाने। अब आज के दिन मैंने अजीब व गरीब चीज़ देखी और वो ये थी कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस लगा तो पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, MQM भी वो आ गई और वो अब ये डिमांड करने जा रहे हैं कि ये जो सीटें हैं हमें अपनी प्रोपोर्शन से ज़्यादा ये सीटें हमें आप दे दें। अच्छा, यानी कि आपने वो सुनी होगी कहानी, वो हंस और गोल्डन एग की, सुनहरी अंडों की, या वो जो कुत्ते और उसकी जो हड्डी थी उसकी कहानी, जिसमें वो चीज़ हासिल करने की कोशिश की जो कि आपका जिस पे कोई हक नहीं है, तो उसका नुकसान फिर अल्टीमेटली उस कहानी में किसको हुआ, जो ज़्यादा ग्रीडी था, जिसको ज़्यादा लालच थी। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये डिमांड कर रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके कि जनाब हमारी तो KPK में कोई सीट नहीं है, लेकिन ये सीटें जो हैं आप PTI के जो कैंडिडेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन अब उन्होंने ज्वाइन कर ली है सुन्नी पार्टी, उनको दे दें। अच्छा। अब आप पूछेंगे कि सुन्नी पार्टी ज्वाइन क्यों किया आपने? सुन्नी पार्टी हमने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि आपको याद है कि जब हमारा सिंबल ले लिया गया था तो एक इशू आ गया कि जिसके पास सिंबल नहीं है, एक रूल है 94 बनाया हुआ इलेक्शन रूल्स में 2017 कि अगर आपके पास सिंबल नहीं है तो फिर आप जो हैं आपको आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। अब हमें मजबूरन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी जिसके पास सिंबल हो। ठीक है। आइन ये कहता है आपका कि अगर आपके पास सिंबल है, अगर आपके पास एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है। अब ये PMLN या किसी और जमात को क्या एतराज़ हो सकता है कि आपने क्यों ज्वाइन किया और आपने रिजर्व सीट्स क्यों ली? अच्छा, इसको जो मिल रहा है उनको ऑलरेडी मिल गया है, इस पे उनको जो आइन कहता है वो मिल गया है। ठीक है। अच्छा, अब इस वो पे मजीद क्यों लड़ाई करना चाहते हैं
क्यों अपना खुद ही पॉलिटिकल और आईनी एक बुरहान पैदा कर रहे हैं? अच्छा, इस पे थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हम जाने। हमें इस पे मुझे थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नज़र आ रही है। एक मुस्लिम लीग नून की सेनेटर हैं सादिया अब्बासी साहबा, उनका इस पे क्या पॉइंट है वो ज़रा सुनें। जफ़र साहब ने कहा कि हमारी जो सीट्स हैं ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स, मैं उनकी इस बात को इंडोर्स करती हूँ और सपोर्ट करती हूँ कि जो सीट्स उनकी बनती हैं वो उनको दी जाए। इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया भर के सामने है। हमने जो कुछ देखा उस हकीकत से हम अपनी नज़रें नहीं छुपा सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस अब्यूज़ को हम मज़ीद आगे बढ़ाते जाएं। इस ऐवान में लोगों ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए था, और वाकई उनको करना चाहिए था, इसलिए कि जो इलेक्शन जो था वो शफाफ नहीं था। अच्छा, ये अब तारिक फजल चौधरी साहब, मैं ज़ाहिर बात है ये तो सवाल आप ही से करूँगा कि आपकी पार्टी में सिर्फ ये एक सादिया अब्बासी साहबा नहीं है, जावेद लतीफ़ साहब भी हैं, वो भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं, और जाफ़र खान मंदोखेल साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे 3 करोड़ के साथ हरा दिया गया। लेकिन सादिया अब्बासी साहबा कह रही हैं कि जो विमेन सीट्स का जो मसला है उस पर जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो ठीक है। मेरी सब दो बातें हैं जो अभी सेनेटर सादिया अब्बासी साहबा ने जो बात की है, और दूसरे भी 1-2 लोगों का आपने जिक्र किया, नाम लिया। देखिए, PMLN जो है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और अक्सर हमारे अपने जो इंटरनल इजलास होते हैं उसके अंदर इस तरह की बातें की जाती हैं। अगर कोई मीडिया पे भी कर रहा है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये रहना चाहिए पार्टियों के अंदर। दूसरी बात जो आप अली ज़फ़र साहब से बात कर रहे थे, रिज़र्व सीट्स की जो उन्होंने बात की, देखिए हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है PMLN। अच्छा, बात बड़ी सीधी सी है, ये एक टेक्निकल और लीगल मैटर है। अब उन्होंने बीच में अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि जनाब हमने ज्वाइन इसलिए किया सुन्नी इत्तेहाद कि हमसे बल्ला ले लिया गया था। बल्ला क्यों ले लिया गया था, उसके पीछे क्या थी? उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िद और अना थी, जो इनका तुरा इम्तियाज़ है इनकी सियासत का। अब मैं बीइंग प्रेसिडेंट PMLN इस्लामाबाद हर साल अपनी जमात के तमाम रिटर्न्स, अकाउंट्स, एसेट्स अपनी सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, सदर की तरफ से लेके मैं इलेक्शन कमीशन जाता हूँ, हम वहाँ जमा कराते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन एक्ट में जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए जो लवाजमात हैं वो हर साल हम पूरे करते हैं। इसलिए हमारी जमात रजिस्टर्ड है और हमारा निशान टाइगर जो है इंटैक्ट है। अब अगर आप ये लवाजमात पूरे नहीं करेंगे और आप ये चाहेंगे जनाब कि आपका निशान इंटैक्ट रहे, तो वो निशान इंटैक्ट नहीं रहता, इस वजह से आपका निशान गया। कोई हमने तो नहीं दरख्वास्त दी थी कि इनका बला इनसे ले लो, वो इस वजह से गया। अब उसके बाद ये कि आपने एक ऐसी जमात, जिस तरह वो बात कर रहे हैं ख़ुद भी, कि जिसके पास कोई सीट नहीं थी, ये एक गैर मामूली सूरत हाल है जो कि पैदा हुई है। और अब इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक्ट में जो प्रोविजंस मौजूद हैं, जो पाकिस्तान का आइन जो कह रहा है, उसी के मुताबिक इसको डील कर रहा है, और ये मसला अभी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। इसका फ़ैसला होना है, और जो कानून इजाज़त देगा उसके मुताबिक फ़ैसला हो। हम तो इसके ऊपर राज़ी हैं, हमें तो कोई इस पर कोई एतराज़ नहीं है। PMLN ने ना ये सीटें रोकी हैं, ना PMLN ने ये सीटें देनी हैं। ये मामला जो है आइन और कानून के मुताबिक डील हो रहा है, और वही फैसला वो नहीं कबूल होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप तो खैर वैसे जनरल सीट पे जीत के आई हैं, लेकिन क्या ये अली ज़फ़र साहब का कहना दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहते हैं कि जो रिज़र्व सीटें इनका शेयर हैं वो इन 2-3 पार्टियों में तकसीम कर दी जाएं? देखिए, मुझे इल्म नहीं है कि क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश की हैं, अगर पार्टीज़ बनी हैं, ये कोई नई डेवलपमेंट होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, कानून और आइन के मुताबिक ECP को फ़ैसला करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बहैसियत सियासी एंटिटी वो रिकग्नाइज़ करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं करती, और अगर वो नहीं करती तो अगर प्रोपोर्शंस हैं तो जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी आती है, नहीं ये सारा इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए, लेकिन आइन के मुताबिक जो है वो फैसला होना चाहिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये समझाएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, एक 3P है, एक 4P है। तो आपकी पार्टी के साथ भी कुछ सिंबल का मसला था, पहले तलवार था फिर तीर हो गया, आपने इसको कैसे रिजॉल्व किया है? और आप ये नहीं समझते कि जो ज्यादती आपके साथ हुई थी वही PTI के साथ हुई? देखिए, हमने तो बारहा ये कहा है, हमारे चेयरमैन साहब ने भी ये कहा, और अब भी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने ये कहा कि हमारी ये रवायत रही है कि हम हुकूमतों में आते हैं तो सियासी कैदी
भी रिहा करते हैं, और आपको पता है अब रेफरेंस किसको हो सकती है। अब हुकूमत जो है वो तो ये नून वाले बनाएंगे। हमारी ये रवायत रही है कि हम ना इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं और हम चाहते हैं कि सियासत को रास्ता मिले। हमने पहले भी कहा था बारहा कि जो बैट है वो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अब जो रूलिंग हुई है, अब ये आईनी इदारे हैं, फिर आपको इनके साथ चलना है, लेकिन सियासत को इस मुल्क में रास्ता देना होगा, और इदारों को भी हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इदारों को ना इस्तेमाल करे अपने मकासद के लिए, उनको आज़ादाना फैसले करने दें। पीपल्स पार्टी के एक हिस्ट्री रही है और हमने इसका मुकाबला किया है। जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, अब वो पार्लियामेंट्री एंटिटी, अब तो ये एक हमारा एक तरीका बन गया है कि एक हमारी वैसे भी हर जमात में पार्लियामेंट्री पार्टी होती है और एक आपकी मदर पार्टी होती है। अब हमारी मदर पार्टी है जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको लीड कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। ठीक है।